मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम वीर धर्मोस्तु मंगलम। द्रव्य संग्रह यह ग्रंथ का नाम है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। आज से हम सब लोग द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हम छैडाला पढ़ते आ रहे थे और छैडाला ग्रंथ संपन्न हुआ। अब हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ बहुत सुंदर है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह ग्रंथ लिखा हुआ है। इस ग्रंथ को पढ़ने से थोड़ा बहुत हमको प्राकृत भाषा का भी ज्ञान होगा और साथ ही जो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, मोक्ष मार्ग है, ध्यान क्या है, इन सब का हमें जो है ज्ञान होगा। टोटल 58 इसमें गाथाएं हैं और इन 58 गाथाओं को आपको याद भी करना है। बहुत सरल गाथाएं हैं, आप कंठस्थ कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो आइए आज से अपन द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है प्रारंभ करते हैं। आपके पास द्रव्य संग्रह पुस्तकों में मिल जाएगा या फिर आप नेट के माध्यम से द्रव्य संग्रह की गाथाएं जो नोट कर लेंगे, अथवा यहाँ पर जो बोर्ड में दिखाई जाएगी उसे आप कॉपी में नोट करते जाएंगे, तो फिर आपको वो याद भी होगा और आप लिखते जाएंगे तो आपको स्मरण में भी रहेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ग्रंथ परिचय। ग्रंथ का परिचय देखते हैं। द्रव्य संग्रह मतलब द्रव्यों का संग्रह। यह 9वीं 10वीं शताब्दी में लिखा गया एक महान जैन ग्रंथ है। इसकी भाषा जो है प्राकृत है, पर प्राकृत में कौन सी भाषा है? यह सौर श्रेणी प्राकृत में आचार्य नेमिचंद द्वारा लिखा गया था। द्रव्य संग्रह में कुल 58 गाथाएं हैं। इनमें 6 द्रव्यों का वर्णन है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। यह बहुत महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है और जैन शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ को अक्सर याद किया जाता है क्योंकि इसमें संक्षिप्त रूप से बहुत अच्छे से द्रव्यों का स्वरूप का वर्णन है। अब लिखा है सामग्री और अवलोकन। द्रव्य संग्रह में व्यवहारनय और निश्चयनय की अपेक्षा से कथन किया गया है। आचार्य नेमिचंद की एक शैली रही कि वो हर चीज़ को व्यवहार और निश्चय से समझाया। कभी कभी किसी आचार्य की शैली होती है कि वो निश्चय समझाते हैं, कोई व्यवहार समझाते हैं, पर नेमिचंद आचार्य की बहुत सामंजस्यता थी। उन्होंने व्यवहार से और निश्चय से दोनों ही एक गाथा में व्यवहार से ऐसा है और निश्चय से ऐसा है, ऐसा प्रस्तुतिकरण कहीं और ज़्यादा दिखने को नहीं मिलता है, जैसा नेमिचंद स्वामी ने बहुत ही सटीक, सरल और सुबोध शब्दों में जैन आगम को समझाने का प्रयास किया है। द्रव्य संग्रह को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अधिकार, जिसमें 27 गाथा हैं, पहले से 27 गाथा, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल का वर्णन है। दूसरा अधिकार है जिसमें 11 गाथा हैं, मतलब 28 से 39 तक जो हैं, ये 11 जो गाथा हैं इसमें जीव अजीव की पर्याय, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इन 9 पदार्थों का इसमें वर्णन है। और तीसरा अधिकार में 20 गाथाएं हैं, अर्थात 40 से 57 तक की जो गाथाएं हैं, इसमें निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग और तत्व संबंधी ध्यान आदि का वर्णन। तो इस प्रकार से अपन ने देखा
कि द्रव्य संग्रह को 3 भागों में बांटा है। अपन इसे ये भी कह सकते हैं 3 अधिकार, 3 अध्याय। टोटल 58 गाथाएँ हैं और 58 गाथाओं को भी 3 भाग में बांट दिया, द्रव्य का, तत्व का और मोक्ष मार्ग का। अब देखिए, ग्रंथ प्रारंभ होता है तो उसके पहले कुछ बातों की जानकारी हमारे पास अवश्य होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ हम पढ़ें तो पढ़ने के पहले उसकी कुछ जानकारियाँ होती हैं, वो हमको पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है, ग्रंथ के पूर्व 6 बातें। पहला, मंगलाचरण। ग्रंथ में सबसे पहले क्या होता है? मंगलाचरण होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि मंगलाचरण इसमें ये है, और मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है ये भी हमें याद होना चाहिए। हर ग्रंथ में आचार्य परमेष्टि भगवान को याद करते हैं, तो आपको होना चाहिए पता कि कौन से भगवान के लिए स्मरण किया है। तो यहाँ पर नेमिचंद्र आचार्य ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को नमस्कार किया है। दूसरा, शास्त्र बनाने का निमित्त कारण। क्या नेमिचंद्राचार्य ने स्वयं शास्त्र लिख दिया? नहीं, कोई निमित्त था। चामुंड राय राजा जब वह द्रव्य संग्रह का गौमटसार जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने चामुंड राय के आने पर ग्रंथ बंद कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए द्रव्य संग्रह पढ़ाता हूँ और लिखता हूँ, जिससे तुम्हें आगम में क्या हो? प्रवेश हो। शास्त्र का प्रयोजन। लिखने का प्रयोजन क्या है? जो मंद मेधावी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह एक अच्छा ज्ञान का कोष बन सके या उनकी बुद्धि का विकास हो सके, इस भावना से शास्त्र का प्रयोजन रहा कि अल्पमति भी जैन आगम में प्रवेश कर सकें। इस उद्देश्य से यह ग्रंथ द्रव्य संग्रह लिखा गया। चौथा, शास्त्र का परिमाण यानी श्लोक संख्या। तो आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि इस शास्त्र में कितने हैं? तो 58 गाथा हैं। क्योंकि हमें जब प्रमाण पता चल जाता है इतना परिमाण है, तो फिर हमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ जाता है कि चलो इतना ही तो है और इतना हम याद करके और कंठस्थ भी कर लेंगे या जल्दी से स्वाध्याय भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्लोक की संख्या अपन ने जानी। 5वें नंबर में शास्त्र का नाम। तो शास्त्र का नाम पता ही है, द्रव्य संग्रह, द्रव्यों का संग्रह। जो ये 3 लोक जो बना हुआ है, द्रव्यों का समूह से बना हुआ है। इसमें जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। तो ऐसे द्रव्यों के समूह को जो है द्रव्य संग्रह कहते हैं। शास्त्र का कर्ता। तो शास्त्र का कर्ता कौन है? तो शास्त्र का कर्ता आचार्य नेमिचंद्र स्वामी हैं। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी एक सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं। सिद्धांत के बहुत बड़े ज्ञाता। आपको पता ही होगा कि जो सठखंडागम लिखा गया ग्रंथ, उस पर आचार्य वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी और उस टीका में जो है बहुत विस्तार रूप से लिखा, और उसी को संक्षिप्त रूप से आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कर्मकांड और जीवकांड ग्रंथ लिखे। इसके साथ साथ ही लब्धिसार और छपणासार जैसे बहुत महान ग्रंथ लिखे, और इसमें भी त्रिलोकसार बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा। तो आचार्य नेमिचंद्र जी आगम के मर्मज्ञ ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े साधक थे, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा बहुत सटीक लिखा है। तो ऐसे नेमिचंद्र आचार्य जो हैं इस द्रव्य संग्रह के क्या हैं? कर्ता हैं, लेखक हैं। मूल कर्ता तो भगवान महावीर स्वामी हैं, और शब्दों के कर्ता जो हैं वो नेमिचंद्र जी हैं। हम प्रस्तोता भी कह सकते हैं
कि नेमीचंद ने तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत करने वाला प्रस्तोता हो जाता है, कर्ता हो जाता है, शब्द का कर्ता हो जाता है, अर्थ के कर्ता तो हमारे भगवान महावीर स्वामी ही है। इस प्रकार से द्रव्य संग्रह को पढ़ने के पूर्व ये संक्षिप्त भूमिका थी जिसे हमें पता होना चाहिए। अब आपको ये तो निश्चित हो गया कि द्रव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं, इसमें कितनी गाथा हैं, कितने अधिकार हैं, किन अधिकार में किसका वर्णन किया गया है और ये कौन सी शताब्दी में लिखा गया। तो आपको पता भी चल गया कि 9वीं 10वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है। यह वही नेमिचंद्र आचार्य हैं जो चामुंडराय के राजा काल में थे और इन्हीं नेमिचंद्र स्वामी के निमित्त से श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की सुंदर मूर्ति बनी थी। आप सभी लोगों ने दर्शन किए होंगे बाहुबली भगवान के, मस्तकाभिषेक भी किया होगा। कितना सुंदर मस्तकाभिषेक होता है और निर्विवाद सभी लोग, दुनिया के, विश्व के जैनी भाई और अजैन लोग भी वहाँ पहुँच करके अपना मस्तक को झुकाते हैं और प्रभु के ऊपर मस्तकाभिषेक करते हैं हर 12 साल में। उन्हीं के निमित्त से, नेमिचंद स्वामी के निमित्त से ऐसी विशाल प्रतिमा बनी और उन्हीं के निमित्त से यह ग्रंथ तैयार हुआ है। आज उसी ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए हम तत्पर हो रहे हैं। तो आज से हम सब लोग ऐसे महान द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, वाचना करेंगे। बोर्ड के माध्यम से आपको ये जो है गाथाएं बताई जाएंगी और उसका बहुत सुंदर तरीके से संधि विच्छेद करके जो है अर्थ भी समझाया जाएगा। द्रव्य संग्रह का यह मंगलाचरण है और आज हम सबसे पहले मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे और फिर इसका अर्थ भी समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, जीव, वा तक पढ़ना आपको, जीव, फिर यहाँ से पढ़ना मजीवम, जीव मजीवम, दव्वम, जिर्ण वर, जिर्ण वर, वसहेण, जिर्ण वर वसहेण, जैण, णिदिट्ठम, यहाँ 2 दा हैं तो णिदिट्ठम, देविंद, यहाँ तक पढ़ेंगे, देविंद, विंद वंदम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सव्वदा शिरसा, वंदे तम सव्वदा शिरसा। फिर देखिए एक बार, जीव मजीवम दव्वम, जिर्ण वर वसहेण, जैण णिदिट्ठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सव्वदा शिरसा। यह जो छंद है ये 4 चरणों में लिखा गया है। इसका नाम आर्या छंद कहलाता है। क्या नाम है इसका? आर्या छंद है। और आर्या छंद में 4 चरण होते हैं। पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये वाला है और चौथा चरण ये है। तो इस प्रकार से 4 चरण में ये छंद होता है। पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं, तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और फिर चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से 12, 18, फिर 12, फिर 15, इस प्रकार 4 चरण में इतनी टोटल मात्राएं होती हैं। और ये चारों जो चरण हैं इनको पढ़ने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल चरण के अनुसार पढ़ना है। जैसे पहला चरण है हंस की चाल में पढ़ना है,
दूसरा जो चरण है ये सिंह की आवाज़ में पढ़ना, सिंह की चाल रहेगी। तीसरा जो चरण है ये हस्ती, हाथी की चाल में चलना है। और ये अंतिम वाला जो चरण है यह सर्प की चाल में चलना है। ठीक है ना, हंस, सिंह, हस्ती और सर्प, ये 4 चाल में पढ़ा जाता है। जैसे आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, आप ध्यान से सुनिए, नमोकार मंत्र को मैं पढ़ता हूँ, आप चारों चाल को लगा के देखिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। आया समझ आपको? ये नमोकार मंत्र भी आर्य छंद में लिखा गया है। मैंने जब नमो अरिहंताणम बोला तो ये हंस की चाल हुई। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, जब ये वाला बोला गया तो थोड़ा सा उच्च स्वर में बोला गया तो सिंह की आवाज़ में हुई। और आराम से बोला तो नमो उवज्झायाणम में जो हाथी की चाल, और नमो लोये सव्य साहोलम में जब बोला गया तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया? सर्प की चाल में पहुँच गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आर्य छंद का उच्चारण होता है। देखिए, जीवम जीवम दवम, जिणवर वसहेण जैणणे देठम, देविंद विंदवंदम, वंदे तम सव्यदा शिरसा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। पढ़ना आया आपको? जीवम जीवम दव्वम, जिणवर वसहेण जैणण देठम, देविंद विंदवंदम, वंदे तम सव्यदा शिरसा। इस प्रकार से आज मंगलाचरण का उच्चारण किया है। अब इसका एक एक शब्द का जो अर्थ है वो अपन कल समझेंगे। आज आप मंगलाचरण बिल्कुल अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, कल एक एक शब्द का अर्थ भी समझेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।